हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 हम लोग कर रहे थे और हमने इसके क्वेश्चन कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो देखते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कोई एक पार्ट और करवा देता हूँ मैं आपको, दूसरा बी पार्ट ही करवा देता हूँ। तो जो बी पार्ट है वो है बी पार्ट है 7.5 liter is to 15 liter equal to 5 kg is to 10 kg। तो फर्स्ट है इसका 7.5 और ये 7.5 लीटर 7.5 लीटर is to 15 liter। दिस कम्स 7.5 लीटर डिवाइडेड बाय 15 लीटर। लीटर से लीटर कट गया, ठीक। और आपको पता है ये 7.5 का दुगुण क्या होता है? 15। तो 7.5 का दुगुण हो गया 15, तो ये हो गया 1/2 और रेशो आई 1:2। ठीक है, अब इसी का दूसरा देखते हैं हम लोग पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 5 kg is to 10 kg। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 kg डिवाइडेड बाय 10 kg। केजी से केजी कट गया, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2, या इसको लिख सकते हैं 1:2। तो यहाँ भी रेशियो क्या हुई? सेम। तो आप लिखेंगे एज बोथ, क्योंकि दोनों रेशियोज, दोनों अनुपात बराबर हैं, बोथ रेशियोज आर सेम, therefore statement is true। therefore statement is true। तो इसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आपने करने हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट के ऊपर। डिटर्मिन if following ratios form a proportion, also write the middle term and the extreme terms where the ratios form a proportion। बोला है कि बताइए कि ये जो दिए हुए अनुपात हैं ये समानुपात बनाते हैं, और यदि समानुपात बनाते हैं तो आपने इनका मध्य पद और जो चरम पद होता है वो लिखना है। ठीक है, तो मध्य पद और चरम पद क्या होता है ये हम समझते हैं यहाँ। और अनुपात बनाते हैं या नहीं बनाते हैं इसका तो सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा हम कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। 25 पहले भाग करते हैं हम लोग इसमें। तो 25 सेंटीमीटर ये पार्ट, 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। तो यह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। आपको पता है 1 मीटर, देखिए यूनिट जो है दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यदि ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर चाहिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो जो कटता है उसको काटते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो यह है 1/4। दिस कम्स 1:4। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो आपके पास वो है 40 रुपये इज टू 160 रुपीज़। तो यह आ जाएगा आपके पास रुपीज़ में, दोनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 40 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 160 रुपीज़। तो देखिए इसमें जो रुपीज़ से रुपीज़ कट गया, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना है 1/4। दिस इज इक्वल टू 1:4। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि वही बात आ गई ना कि एज बोथ रेशियोज आर सेम, तो लिखेंगे एज बोथ रेशियोज आर सेम, देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर जो है ये क्या है? प्रोपोर्शन में है किसके? 40 रुपीज़ इज टू
160 रुपीज़ की। ठीक हो गया। तो अब इसकी है, तो अब आपने लिखना है इसका मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सी होती है? मिडिल टर्म हुई इसकी, देखिए आप इसमें मिडिल टर्म कौन सी है और जो एक्सट्रीम जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखना है। तो मिडिल टर्म आपके पास ये वाली है और एक्सट्रीम ये दोनों है। ठीक है, समझ गए बात। मिडिल टर्म ये वाली दोनों और एक्सट्रीम जो सिरों पर है ये वाली है। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आई? मिडल टर्म्स कौन कौन सी हैं? 1 मीटर एंड 40 रुपीज़। ठीक है, और एक्सट्रीम कौन सी हैं? एक्सट्रीम टर्म्स ये कौन कौन सी हैं? 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो उम्मीद है मुझे कि आप बाकी पार्ट जो होंगे उनको भी करेंगे। इसमें यूनिट कन्वर्शन का है, तो जहाँ जहाँ आपको यूनिट कन्वर्शन लगती है आप यूनिट कन्वर्ट करें। और जो मिडिल टर्म मतलब मध्य पद और एक्सट्रीम पद मतलब जो एक्सट्रीम टर्म मतलब जो सिरों पर जो पद हैं उनकी आपने चीज़ें ज़रूर लिखनी, समझना है इस चीज़ को। तो इसके साथ ही हमारे पास ये एक्सरसाइज को मैं समझता हूँ कि ख़त्म होती है 12.2। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अब इसके बाद यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड जैसे कि आप जानते ही हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। आपने पढ़ा है यूनिटरी मेथड के बारे में लोअर कक्षाओं में। यूनिटरी मेथड को हिंदी में बोलते हैं एक एक विधि। और एक एक विधि में क्या होता है? एक एक विधि में कभी जैसे आपको बोला जाता है कि 25 रुपये की मान लेते हैं 2 आइसक्रीम में आती हैं, तो बताइए 1 रुपये की कितनी आइसक्रीम आएगी? तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जब आपके पास बड़ी सारी चीज़ें दी हों और आपने एक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और फिर कई बार उस चीज़ का हम यूटिलाइजेशन भी करते हैं आगे। जैसे बोला जाएगा 25 रुपये की मान लो 25 रुपये की 50 रुपये की मान लो 2 आइस मान लेते हैं 50 रुपये की 2 आइसक्रीम आती हैं। तो एक कितने की आएगी? तो दिख रहा है 25 रुपये की आएगी। फिर बोल देंगे कि बताइए 10 आइसक्रीम में कितने की आएंगी? तो आप 25 को 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपके पास दिया हो कि जैसे ये दिया हुआ है कि 50 रुपीज़ की 2 आइसक्रीम्स आती हैं, मतलब बिगर चीज़ दी हुई है और एक की निकालनी है, मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ दी हों और कम का निकालना हो तो डिवीज़न करते हैं, और कम दिया हो और ज़्यादा निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, टू फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा वेंट टू मार्केट टू परचेज नोटबुक्स। रेशमा परचेज 2 नोटबुक्स ऑफ 24 रुपीज़। रेशमा ने 2 नोटबुक खरीदी 24 रुपये की। व्हाट इज प्राइस ऑफ 1 नोटबुक? तो एक प्राइस का क्या मूल्य होगा? एक नोटबुक का क्या मूल्य होगा? तो 24 को 2 से आप डिवाइड करेंगे। मैं जैसे कि मैंने बोला, अब स्कूटर जो है उसको 2 लीटर पेट्रोल चाहिए 80 किलोमीटर चलने के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए होगा? तो नेचुरली वो भी डिवीज़न होगा। तो इस तरह के जो हमारे पास जो केसेस हैं वो यूनिटरी मेथड में आते हैं, एक एक विधि में आते हैं। तो एक एक विधि कौन सी विधि हुई? एक एक विधि वो विधि है मेथड जिसमें आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ 1 यूनिट मतलब एक एक जो इकाई है उसका मान निकालते हैं और उसके बाद उसका आप इस्तेमाल करते हैं आगे, तो उस विधि को बोला जाता है एक एक विधि। ठीक है, तो एक एक विधि के जैसे कि क्वेश्चंस हैं, वैसे तो ये सिंपल से क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एक आध हम कर लेते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ 294 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो बोल रहे हैं कि यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य आपने ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बोला है कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी है? 294 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए 7 मीटर दिया है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा एक एक विधि के हिसाब से 1 मीटर का। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना आ जाएगा? मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा वैल्यू दी हो और कम का निकालना हो तो आपने क्या करना है? डिवीज़न। तो डिवाइड करके इसकी कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, जैसे 7 4 जा 28 1 कैरी और ये आ गया 242 रुपीज़। ठीक है, तो उसके बाद बोला हुआ है क्या कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो कॉस्ट ऑफ
अब देखिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आया आपके पास 42 रुपीज़। तो 5 मीटर कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 5। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 टू 10 1 कैरी, 5 4 20 और 1 कितने हुए 20 और 1 कितने हुए 21। तो 210 रुपीज़। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि जब 7 मीटर कपड़े की वैल्यू दी हुई थी तो हमने क्या किया, 7 मीटर कपड़े का जब बोला गया था तो 1 मीटर जाने के लिए हमने क्या किया, डिवीज़न। पहला पार्ट हुआ डिवीज़न। फिर जब 1 मीटर हमारे पास आ गया तो 1 मीटर से हमने 5 मीटर की ओर जाना था तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। दिस इज़ अ मेजर पॉइंट है जो आपने नोट करना है। डिवीज़न कब किया, मल्टीप्लिकेशन कब किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये चीज़ नोट कर ली तो ये इजीली हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लें। 5वां क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी आप करने की कोशिश करें। देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। तो आपने फर्स्ट करा दिया, मैंने दूसरा करा दिया। 5th क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन है तो ये भी कर लें आप। तो इतना 3 क्वेश्चन ही आपने आज के लिए कर लेने हैं और बाकी पिछला पार्ट तो पूरा करना ही है। ठीक है, ओके।